प्रोग्राम हम आवाम के साथ मैं हूं मसूद रजा। शहरी निज़ाम की बार बार तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ शहरी हुकूमत के तहत चलने वाले इदारों का हाल अब कुछ अच्छा नहीं है। कभी कमिश्नरी निज़ाम, कभी नाज़मीन का निज़ाम और अब बल्दिया उज़्मा जो इन इदारों को देख रही है। इसी में एक शोबा सेहत का शोबा है। इस शोबे की अबतरी का हाल यह है कि इस निज़ाम के तहत चलने वाले अस्पताल अब ज़बू हाली का शिकार हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी हालत मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। फंड्स मौजूद नहीं हैं, दवाएं दस्तयाब नहीं हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोग तनख्वाहों के लिए रुल रहे हैं और मरीज़ अस्पताल में आने के बाद ये कहते नज़र आते हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी इलाज अब उनकी कुव्वत बर्दाश्त, उनकी जेब से बाहर हो चुका है। आज के प्रोग्राम में इसी मामले पर हम बात करेंगे। इनको 1.5 महीने से इनको उल्टी हो रही है, लेकिन कोई देखभाल नहीं है। बस मेडिसिन लिख लिख के दे देते हैं। ये देखें, अच्छा, ये मेडिसिन अस्पताल से मिलती है? नहीं, ये सब बाहर की मेडिसिन है। कोई एक कील तक नहीं देते ये लोग। लाइन में कब से? लाइन से हो गया, आधा घंटा हो गया। बीमार कौन है? मैं खुद हूँ। जितना रश यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप नहीं समझते कि इस तरह के और अस्पताल होने चाहिए? बेशक होने चाहिए साहब। देखें ना कितनी परेशान हो रहे हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये 1:30 बजे तक का, 1 बजे तक का टाइम है इनका। दवाएं यहाँ से मिल जाती है सारी या बाहर से भी लानी पड़ती है? बाहर से लानी पड़ती है ज़्यादा। डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, इसमें सिर्फ एक ही दिया, ये भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे। हाँ भाई, ये तीनों दवाएं नहीं है आपके पास? उनसे बात करें, इंचार्ज साहब से बात करें। ये दवाएं नहीं है यहाँ पर? पैराडोल है ना, ये नहीं ना है ना, हैगी बिरफिन दिया है ना। ये डॉक्टर ने निशान लगा के भी बताया हुआ कौन के ये बाजार से मैडम कह रही है कि सारा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं तो ये लोग बोलते हैं बाहर से। यहाँ पे जब भी आते हैं बाजार की लिख के देते हैं, इससे ज्यादा देते ही नहीं है। ये ना अस्पताल की फार्मेसी पे दवाएं भी हैं और अमला भी मौजूद है, मगर यहाँ पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हैं और इन कतारों में लगे लोग जो कुछ कह रहे हैं वो ये साबित करता है कि कहीं ना कुछ गलत ज़रूर है। और गलत क्या है ये बताया यहाँ के एमएस ने कि यहाँ पर जितने फंड्स की ज़रूरत थी वो फंड्स ही अब तक इनको नहीं मिल सके हैं। दवाओं की और सप्लाईज के मामलात हैं वो थोड़ा सा अफेक्टेड हैं और उसके लिए कोशिश जारी हैं हर लेवल के ऊपर। जो पहले से फंड्स एलोकेटेड थे वो तमाम मैच्योर हो गए? इंश्योर होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ सप्लाईज हम रिसीव कर पाए थे और 60% का इंतज़ार है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मेडिसिन तो हम पूरी दे रहे हैं, खवा वो सिरप हों, टैबलेट्स हों, लेकिन जो इस वक्त शॉर्टेज है वो इंजेक्शन्स की है। और जो इस तरह के वायल के अंदर आपके डिस्पोजेबल्स होते हैं, इंजेक्शन्स होते हैं, उनकी शॉर्टेज ज़रूर है। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो डिवॉल्व साइड के पैसे आने होते हैं वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं। कौन सी दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोर से परचेज की जाती हैं? मोस्टली एंटीबायोटिक्स। जब भी आप आती हैं आपको बाहर से दवाएं लेनी पड़ती हैं? जी, बाहर से लेनी होती है, अंदर से मिलती है। एक आध गोली मिल जाती है, बाकी नहीं मिलती है। सारी दवाएं बाहर से लेनी है। स्टिचिंग तक आपके पास आ जाती है? निडल भी जा रही है। यानी इस वक्त अस्पताल में निडल्स और स्टिचिंग के लिए धागा भी मौजूद नहीं है। वो भी अगर किसी का ऑपरेशन है तो मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। अंदर अस्पताल के ये चीज़ें भी दस्तयाब नहीं है। मेडिसिन की फरहमी में प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट बाहर से कराए जा रहे हैं, तो इसको एड्रेस बिल्कुल करने की कोशिश की जाती है कि वो चीज़ें किसी तौर पे इंतज़ामिया से बातचीत करके, वो लोग जो सिस्टम को चला रहे हैं उनके साथ बात करके अवाम जो परेशानी का शिकार है उसके लिए हल निकाले जाए। अंदर से वो दवाएं मिलती हैं जो 5-10 रुपए की हो ना, उनके पास बजट ही नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब से गए हैं उसके बाद से ये पोजीशन है कि यहाँ कोई चीज़ मेडिसिन होती नहीं है। एक स्टिचिंग जो है टेप होता है वो जो अंदर उनके पास होना चाहिए वो भी इनको यहाँ से बाजार से परचेज करना पड़ता है। जब मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये दौर है उसके मुताबिक लोगों का कहना है कि उस वक्त एक इंजेक्शन भी बाहर से नहीं लेना पड़ता था। देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मैं तो ड्यूज़ चुका रहा हूँ। खवा 2004-05 के हों, 7-8 के हों, 8-9 के हों, 9-10 के हों, तो आप उधार या ड्यूज़ एक ख़ास वक्त तक तो रोक सकते हैं, 1-2 साल, लेकिन अब उसके बाद लोगों ने, उस वक्त उधार पे काम हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ड्यूज़ तो है ना, मतलब वो मैंने तो क्रिएट नहीं किए ना। फंड्स भी अभी हमने बहुत सारे रिलीज़ कर दिए हैं, दवाओं के लिए भी कर दिए हैं। तो एक पूरा डायरेक्टोरेट बना दिया है हेल्थ सर्विसेज का केएमसी में, जो इनका लुक आफ्टर कर रहा है। ऐसा ऐसा आप देखेंगे कि इनमें बेहतरी आएगी। ये एक्सरे रूम,
किस तरह एक्सरे हो रहा है यहाँ पर। इस जगह पर रश का ये आलम है कि लोग इस वक्त एक्सरे जहाँ पर हो रहा है अंदर तक घुसे हुए, और जो अमला है उसको तो पता है कि ये रेजिस कितनी खतरनाक हैं। जिस वक्त एक्सरे होता है वो इसके पीछे चले जाते हैं, इस पार्टीशन के पीछे चले जाते हैं, मगर दूसरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके लिए इंतहाई हार्मफुल है ये रेजिस। बता के इन लोगों को थक गए, कंटिन्यूसली इनको बता रहे हैं कि रेडिएशन लग रही है, कह रहे हैं नहीं, दरवाजा खोल के अंदर आ जाते हैं। तो ये इनको निकालने के लिए सिक्योरिटी नहीं है आपके पास? कोई नहीं आ रहा। नहीं, सिक्योरिटी नहीं है। हम ही लोग सिक्योरिटी है, हम ही लोग टेक्नीशियन है। हम लोग बाहर जाके बैठ जाए, पर्ची नहीं ले रहे थे, बाहर क्या करेंगे बैठ के? बोलेंगे कल आ जाओ, परसों आ जाओ, ऐसा तो नहीं होता। सबको 1 बाय 1 करके नंबर से बुला रहे हैं, मगर ये लोग क्या एकदम से धक्का देते हैं, दरवाजा आप देख लें। आप क्या होते हैं? आप इंचार्ज हूँ, डिपार्टमेंट इंचार्ज। इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पर आपने देखा है अभी? मैं वही जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। किस हवाले से आए आप? हाँ, किस हवाले से आए? इसी हवाले से आए जो हो रहा है। क्या हवाला? कि अंदर सारे लोग घुसे में, देखिए आपने इनको बाहर निकाला है तो ये आप पहले भी कर सकते थे। ये तो देखिए नॉलेज इन लोगों को खुद भी होनी चाहिए कि रेडिएशन कितनी खतरनाक है। ठीक है ना, ये बात है। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ का। आपने भी निकाला? मैंने निकाला है ना। अभी एक गार्ड इधर खड़ा होता तो अंदर कोई नहीं जाता। गार्ड एक हमें गार्ड दिए हुए, हम मेन गेट पे खड़ा करें, यहाँ खड़ा करें, कहाँ का खड़ा करें गार्ड को बताइए। पेशेंट नहीं मानते, नहीं रुकते, उसके लिए पुलिस चाहिए। अब हमारे पास पुलिस तो नहीं है ना। अभी ये साहब गए, एक गार्ड को लेकर आए, ये अंदर गए, सारे लोग बाहर आ गए एक आवाज पर। हाँ। अगर वहां पर ये इसी तरह से अपना काम कर रहे होते तो एक बंदा भी अंदर ना होता। इस वक्त तो नहीं है, ये गए तो सब लोग बाहर आ गए। आप लोगों को किस तरह रोकेंगे अंदर रोकने से? दरवाजा क्रैश करने से किस तरह रोकेंगे आप लोगों को? अस्पताल के जिस शोबे में चले जाएं वहां पर लोगों का और मरीजों का बेतहाशा रश है, और लगता यही है कि इंतजामिया यहाँ पर इतने बड़े रश को संभालने के काबिल नहीं रही है। सवाल वही है कि जब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो अब इसका हल क्या है? लाइन में बैठिए आप लोग। बीबी आपसे कह रहा हूँ लाइन में जाइए आप लोग। आप भी हटिए यहाँ से, रास्ते से हट जाएं। अपने आदमी को पर्चियां दे रहे हैं, वो खड़े हुए वो अंदर कर रहे हैं। हर काम आसानी से हो जाता है, और जिसके पास कोई नहीं है उसका काम बिल्कुल नहीं होता। लाइन में लगा रहेगा बस। अगर सिफारिश हो तो वो फट से काम हो जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो उनका कहना भी है कि अगर कोई सिफारिश हो तो उसको जल्दी अंदर भेज दिया जाता है। फंड की कमी का नतीजा शायद यह है कि एक तरफ मरीज परेशान हैं, दूसरी तरफ अस्पताल का अमला परेशान है, और तीसरी तरफ जगह जगह गंदगी के ढेर और पान की पीकी। देखें सफाई के हवाले से देखें, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई यहाँ पे अमला काम नहीं करता, सब अपनी अपने सिर्फ टाइम पूरा करते हैं यहाँ पे। अभी आप लोग आए हैं यहाँ पे तो ये अमला यहाँ पे आया, वरना तो ये भी अमला भी खाली 2 बंदे यहाँ पे थे और यहाँ पे लाइन लगी पड़ी हुई। यहाँ की सफाई सुथराई और दीगर मामलात के हवाले से हमारी टीम जो नहीं है हर वक्त कोशिश करती है कि मरीजों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ फराहम की जाए ना। यहाँ कूलर लगाया था लोग पीने के लिए पानी का, तो इसमें से लोग बाथरूम में से निकल के हाथ धोते थे, इसलिए फिर इसको बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया। अब लोगों में पीने का पानी कहाँ से मिलता है? ये पीछे कैंटीन बनाई हुई। कितने दिन में होती है यहाँ की सफाई? ये रोजाना होती है। रोजाना होती है तो ये हाल क्यों है? जब भी बंदा आता है उससे करवाता हूँ मैं। आप कह रहे हो रोज सफाई होती है, क्या ये रोजाना वाली सफाई है? नहीं। कितने दिन की होती है? ये तकरीबन 2-4 दिन हुए हैं इसको। 2-4 दिन से बाथरूम की सफाई नहीं हुई? बाथरूम की तो रोजाना होती है, इसके ब्लीच सोडे से करते हम लोग। अच्छा, सही कह रहे हैं भाई? ये नहीं। हाँ, गंदगी है यहाँ पर, ये कह रहे हैं रोज सफाई होती है। नहीं, रोज सफाई नहीं होती। रोजाना सफाई के लिए रखा गया ना, रोजाना इसकी भी सफाई होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए, तो क्यों नहीं करते रोज सफाई? रोजाना होती है। अभी तो आपने बताया कि 3-4 दिन से नहीं हुई। नहीं, ये बेसन की नहीं हुई। क्यों? सोडा नहीं था हम लोगों के पास। बेड्स हमारे पास तकरीबन 100% ऑक्यूपाइड होते हैं इन ऑल डिपार्टमेंट्स। कहा तो ये जाता है कि इस अस्पताल के तमाम बेड ऑक्यूपाइड हैं, मगर हम जिस वार्ड में गए वहाँ पर तमाम बेड हमें ऑक्यूपाई नज़र नहीं आए। बेडों की हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसकी वजह भी शायद यही होगी कि अस्पताल के पास जो फंड्स होने चाहिए वो फंड्स मौजूद नहीं हैं। ये आपके साथ मरीज़ हैं? जी। कब से हैं ये? हम 5 जुमेरात से हैं। कितना खर्चा अब तक आपका हो चुका है?
हमारा तकरीबन 20,000 तो हो चुका है दवाइयों पर। 5 दिन में? जी, गरीब हैं इसलिए आए थे कि रियायत होगी कुछ, फिर भी एक चादर तक तो दी नहीं। यहाँ पर काफ़ी दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बेचारा वो पड़ा हुआ, उसको ड्रिप पे ड्रिप चढ़ाए जा रहे हैं। दवाई मिल जाती है यहाँ से, बाहर से लानी पड़ती है? बाहर से ही मंगा, सुबह तो बाहर से लेके आया। सारी दवाएं बाहर से खरीदनी है? टोटल एक चीज नहीं मिली हमें, सिर्फ एक चीज जिसको कहते हैं ना, एक गोली में। कौन एडमिट है आपका? बहन हमारी बड़ी, अभी एडमिट, उन्होंने बोला अभी घर ले जाओ। कितने अरसे एडमिट रही? आज 8 दिन हो गए हमें। 8 दिन में एक गोली नहीं मिली है, ना इंजेक्शन। सब ये इंजेक्शन है, ये 450 के 2 इंजेक्शन ये रोज लगे। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टेज का शिकार होने की वजह से वो चीज़ थोड़ा डिले और तातुल का शिकार होती है, लेकिन उनको हम दूसरे जरायों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैंने 25 लाख रुपए EDO हेल्थ को दिए कि आप फौरी तौर पे जो अर्जेंट वर्क है, अर्जेंट मेडिसिन हैं या जो कुछ भी चीज़ें वो मंगा लें, ताकि पहली जब आएगी पहली पे हम उनके ड्यूज पे करेंगे तो वो हमें नई सप्लाई देंगे। ये उन्होंने मुश्तरका तौर पर फैसला किया हुआ, तमाम सप्लायर्स ने, दे आर नॉट गिविंग अ सप्लाई, फ्रेश सप्लाई। सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात है या तमाम हॉस्पिटल से? देखिए, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम मेडिसिन खरीदते हैं, ओवरऑल ही प्रॉब्लम है, लेकिन जो हमारा एक LP होता है, लोकल परचेज, वो मौजूद है। लोकल परचेज के लिए मैंने अभी पिछले दिनों शायद 10-12 दिन पहले 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए हमने? 2 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। पिछले दिनों इस मैटर को बड़ा सीरियसली टेकअप किया गया। इसमें ऑपरेशन के बाद बाहर से अद्वियात लिख के मंगवाना या जो भी सामान होता है वो मंगवाना, और उसके बाद उसमें बड़ी सीरियस कोशिश की गई है। फंड से अब इजरा होना शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ जो है 2 से 3 माह में कंट्रोल में आएगी। आपका खर्चा कितना हुआ है आपका? मेरा तकरीबन 20,000 रुपये लग चुके हैं। दवाइयाँ बाहर से, टेस्ट भी बाहर से करवाएं? जी। कौन कौन से? काफ़ी सारे टेस्ट कराए हैं, CT स्कैन कराया था। इन कमेंट्स के बाद हमारा कुछ भी कहना शायद मुनासिब नहीं है। जो ये बात बता रहे हैं कि इन्होंने टेस्ट बाहर से कराए, इनका खर्चा अच्छा खासा हो चुका है। एक तासुर होता है कि अगर आप गवर्नमेंट अस्पताल में आ रहे हैं तो आपका इलाज फ्री होगा, या इतना होगा कि आपकी इस्तिताअत के मुताबिक होगा, आप उसे बर्दाश्त कर सकेंगे। मगर यहाँ पर जिससे भी बात करें उसका कहना यही है कि गवर्नमेंट अस्पताल में भी इलाज अब क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर है। वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता यहाँ पे सही ढंग से। अब वहाँ पे इंजेक्शन लगाने के लिए बोला तो आधे घंटे तो वहाँ खड़े रहे, कोई आता ही नहीं अटेंड करने। कल से आज तक मुझे 12,000 खर्च हो गया। कल से आज तक में 12,000 हो गया। 12,000 का खर्च हो गया, क्योंकि अस्पताल में दवाई नहीं है। जी, दवाएं बाहर से लेनी पड़ी। जी सर, ये तो बड़ा महंगा पड़ गया होगा। महंगा तो पड़ रहा, क्या कर समझ लो डॉक्टर की फीस नहीं लगती, बाकी सब वही प्राइवेट वाला है। कि जो प्राइमरी केयर सेटअप है, वहाँ से सेकेंडरी सेटअप को जो पेशेंट वहाँ अटेंड ना हो पाए तो उनको रेफरल हो, और वहाँ सेकेंडरी से जो टर्शरी केयर के हैं तो ये फिल्टर सिस्टम एक होना चाहिए हेल्थ सिस्टम के अंदर, ताकि जो टर्शरी केयर का काम है वो टर्शरी केयर ही होना। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा सिस्टम में आ जाएं कि प्राइमरी केयर अपना बर्डन ऑन कर ले, सेकेंडरी केयर अपना बर्डन ऑन कर ले, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ। शहर के बड़े अस्पतालों में बेतहाशा रश, इसका एक इलाज शहर में नजर आता है, और वो ये कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े अस्पताल की इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों को आज तक ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। तकरीबन 10 साल का अरसा हो रहा है कि ये मंसूबे चलते चले जा रहे हैं। आज से तकरीबन 9 साल पहले इस इमारत में, जिसमें मैं मौजूद हूं, और ये इमारत कराची के इलाके न्यू कराची में वाक़ है, इसका संग बुनियाद रखा गया, 50 बेड का हॉस्पिटल प्रपोज किया गया, और उसके 4 साल के बाद 2007 में फिर इसको प्रपोज किया गया कि ये 100 बेड्स का हॉस्पिटल होना चाहिए। सवाल यह है कि जब 50 बेड का अस्पताल बन सकता था और ऑपरेशनल हो सकता था, उसी रकम में जिसमें 100 बेड्स का अस्पताल आज तक रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो फिर इसको 50 बेड का अस्पताल बना के ही ऑपरेशनल क्यों नहीं कर दिया गया कि उन अस्पतालों पर से बोझ हट सकता जिन पर आज बेतहाशा लोगों का रश रहता है, इलाज की सहूलतें बेहतर नहीं होती, गंदगी होती है। अब सूरत हाल ये है कि इस इमारत के ऑपरेशन ना होने की वजह से ये इमारत अपनी तकमील से पहले ही टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ओपीडी यहां पर चल रही है, और ओपीडी सुबह
9 बजे से यहाँ के लोगों का कहना है कि वो शुरू होती है और 12-1 बजे तक ख़त्म कर दी जाती है। क्या वसूल हो रही है? तबीयत इतनी ख़राब है, बेवा औरत हूँ, दवाई लेने के लिए मुश्किल, 1 दिन की दवाई दी है और कहते हैं 3 दिन के पैसे जमा कराओ तो फिर 3 दिन की मिलेगी। मेरे गले में मसला है थोड़ा सा, मैंने उनको बताया। अब ये बोल रहे कि 2 दवा बाजार से ले, अब माशाल्लाह 5 दवाई उन्होंने लेके 5 में से मुझे एक दीदी बोले भाई ये है, बाकी बाजार से ले लो। मुझे यहाँ आने का फ़ायदा क्या, मैं 5G से आया हूँ। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रा सी मिलती है और महंगी भी हो रही हैं अब दवाएं। महंगी तो हो रही है मगर गरीब आदमी कहाँ जाए, ये गरीब आदमी के लिए बना है ना। तो सिंपल ओपीडी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और ओपीडी में जितनी भी मेडिसिन हम लोगों के पास अवेलेबल है। पहले तो हमारे पास अच्छी मेडिसिन आ जाती थी कि एक निज़ाम था सिटी गवर्नमेंट का, मगर अभी कुछ मेडिसिन जो है वो नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से पेशेंट सफ़र कर रहा है। क्यों नहीं है दवाएं यहाँ पर? हमारे पास इस हॉस्पिटल का बजट नहीं है, बजट जब तक नहीं होगा तो हमारे को मेडिसिन इशू नहीं होती। अगले महीने का हमारा आता है सिर्फ हॉस्पिटल उनकी मेडिसिन से, और उसके बाद फिर उससे अगले महीने दूसरी चीज़ों पर जाएंगे। कम से कम 8 महीने हो गए हैं, ये सैलरी हमारी जो लास्ट है ना वो नहीं आई अभी तक। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? क्या जाए, प्राइवेट कोई काम नहीं कर सकते जॉब के बाद। ये है कि एक टाइम बच्चों को खाना देते हैं, एक टाइम नहीं देते। हर साल ही ऐसा होता है, कभी भी नहीं तनख्वाह मिली रेगुलर, और हम लोग रेगुलर काम करते हैं। स्टाफ की सैलरीज, ड्यूज़, उनके इंक्रीमेंट के इश्यूज थे, तो अल्लाह का बहुत करम है कि इस महीने हमने ऑलमोस्ट 95% जो स्टाफ के या सैलरीज के ड्यूज़ थे, पेंशन थी, GPF था, इंश्योरेंस की रकूम थी, इसके अलावा आपके जो एरियर्स के पैसे थे वो सारे के सारे हमने अदा कर दिए हैं। 8 साल से हम इतने परेशान हैं सर, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं। ड्यूटी पे आओ, ड्यूटी सही करो, तनख्वाह का कुछ पता ही नहीं। 6-6 महीने, 8-8 महीने हमें तो तनख्वाह ही नहीं मिलती। टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे गुजारा करेंगे हम लोग? हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर ड्यूटी करते तो तनख्वाह ही नहीं मिलती तो क्या फ़ायदा यहाँ। सैलरी जो है 7 मंथ्स मुझे पोस्टिंग को हो गए हैं, तो 1 मंथ की आ गई है, बाकी 6 मंथ्स की नहीं आई। इससे पहले जो आपको अस्पताल दिखाया वो न्यू कराची का इलाका और लाल मार्केट पे अस्पताल था। 100 बिस्तरों का अस्पताल, इमारत तैयार है, ऑपरेशन नहीं है। और ये भी न्यू कराची का इलाका काली मार्केट, 35 बिस्तरों का अस्पताल, इमारत तैयार हो चुकी है मगर ऑपरेशन नहीं है। बताया गया कि ठेकेदार को पैसे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से ठेकेदार ने ये बिल्डिंग अभी तक गवर्नमेंट के हैंडओवर नहीं की है। फंड्स का इजरा अगर वक्त पर हो, बर वक्त हो, तो यकीनन ये मंसूबे ताख़ीर का शिकार ना हो, और ताख़ीर के शिकार ना होने की सूरत में वो फौरी तौर पे अपने वर्किंग मैकेनिज़्म में एजर्ट हो जाएं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, उनको जब पैसा नहीं मिल रहा तो वो चीज़ें डिले होना शुरू हुई। ये आपको पता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाए थे, और 79 के ऑर्डिनेंस आने के बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट को चले गए हैं, ये शिफ्ट हो जाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को। KMC सिर्फ वो हॉस्पिटल्स इस वक्त चला रही है जो पहले से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चला रही थी। नए हॉस्पिटल चलाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, न वो चला सकते। होना तो ये चाहिए था कि KMC ये और इस जैसे दीगर अपने अस्पतालों को चला रही होती ताकि आवाम की खिदमत कर रही होती, मगर इस अस्पताल तक ही बात महदूद नहीं है। KMC का एक और काम भी है कि शहर में किसी जगह कचरा जमा ना होने दे। जहां अस्पताल जो कि चल नहीं रहा, उसी के साथ कचरे का ढेर लगा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। KMC ना कचरा उठा रही है, ना अपने अस्पताल चलाने में कामयाब हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया उन अस्पतालों को जो शहरी हुकूमतों के तहत चला करते थे और शहरी हुकूमतों के निज़ाम में तब्दीली के बाद अब KMC के तहत कराची में चल रहे हैं और दीगर शहरों में भी इसी तरह की सूरत हाल है। ये अस्पताल अब अपनी पूरी इस्तिताअत के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये उन अस्पतालों की बात नहीं है जो शहरी हुकूमतों के तहत चला करते थे या शहरी इदारों के तहत ये अस्पताल चला करते थे या चल रहे हैं, बल्कि मरकज़ी सतह पर चलने वाले अस्पताल, सूबाई सतह पर चलने वाले अस्पताल और शहरी सतह पर चलने वाले अस्पताल, सबकी तकरीबन एक जैसी ही हालत है। अगर आप किसी मामले की जानिब हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने फ़ोन पे टाइप कीजिए HA स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और 436 पर सेंड कर दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।